ट्रक ड्राइवर बनना मतलब आप अमेरिका की सप्लाई चेन इंडस्ट्री के बैकबोन हो। बैंक जो बंदा एक बैंक में जॉब करता है उससे ज्यादा सैलरी है। टूरिस्ट वीजा पर आके ट्रक ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं आता ना दुनिया में, आप अगर ट्रक चलाना सीख जाते हो। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। ये क्वेश्चन मेरे को इतनी बार पूछा जाता है कि सर क्या हम टूरिस्ट वीजा पर आके अमेरिका में ट्रक चला सकते हैं? सर ट्रक ड्राइव करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसका जो लाइसेंस है वो कैसे निकलता है, क्या एज रिक्वायरमेंट है, क्या आपको वर्क परमिट चाहिए, क्या ऑथराइजेशन चाहिए, और कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो अगर आपके पास नहीं है तो आप अमेरिका में ट्रक नहीं चला पाओगे। तो आज सब कुछ A to Z ट्रक ड्राइविंग के बारे में बात करूंगा। अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आते हो तो भी आप ट्रक चला सकते हो, लेकिन कैसे, वो इस वीडियो में बात करते हैं। आयो। अमेरिकन ट्रकिंग एसोसिएशन का कहना है कि अमेरिका में 72.6% फ्रेट बाय वेट ट्रांसपोर्टेशन ट्रक से की जाती है। अमेरिका की ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है वो सप्लाई चेन की बैकबोन है। अगर ट्रक ड्राइवर ना हो तो हमारी जो सप्लाई चेन है ये ब्रेकडाउन हो जाएगी और कंट्री पूरी की पूरी खड़ी रह जाएगी एक जगह। यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का कहना है कि 1.2 मिलियन लॉन्ग होल ट्रक ड्राइवर्स में से 7,20,000 ट्रक ड्राइवर इमिग्रेंट्स हैं, जो कि फॉरेन बॉर्न है, जो अमेरिका की ट्रकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। करीब 19% ट्रक ड्राइवर अमेरिका में इमिग्रेंट्स हैं। नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी ट्रकिंग एसोसिएशन का कहना है कि करीब 20% ट्रकिंग इंडस्ट्री पंजाबी सिख ने संभाल रखी है, जो सिख पंजाबी कम्युनिटी है उन्होंने संभाल रखी है। अगर आप कैलिफोर्निया चले जाते हैं तो 40% जितना भी ट्रकिंग इंडस्ट्री में काम हो रहा है 40% अपने पंजाबियों ने संभाल रखा है। तो ये बहुत ही गर्व वाली बात है जो मुझे लगा कि इस वीडियो में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। अभी इन्हें चक दी है फटे ट्रकिंग इंडस्ट्री में। और आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ का जो ट्रक ड्राइवर है ना, वो बैंक जो बंदा एक बैंक में जॉब करता है उससे ज्यादा सैलरी है। तो आप कोई मजाक मत समझना यहाँ के अमेरिका के ट्रक ड्राइवर्स को, क्योंकि इनको स्कूल में जाकर सीखना पड़ता है। ये ट्रक ड्राइवर बनना मतलब आप अमेरिका की सप्लाई चेन इंडस्ट्री के बैकबोन हो। मैं इस दुनिया में ना 3 लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। पहले किसान, दूसरे जवान और तीसरे ट्रक चलाने वाले पहलवान। इन 3 लोगों के बिना ये जो धरती है ना कनेक्टेड है, हम लोग सभी कनेक्टेड है। अगर इनमें से एक भी टूट गया तो पूरा इकोसिस्टम बिगड़ सकता है। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमें भी ट्रक चलाना है अमेरिका में आके, तो क्या हम टूरिस्ट वीजा पर आके ट्रक ड्राइव कर सकते हैं? तो अब इसका डायरेक्ट आंसर मैं बताऊं तो अगर आप टूरिस्ट वीजा पे यहाँ पर आते हो तो डायरेक्ट आप ट्रक पे नहीं चढ़ सकते। ऐसा कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है कि आपने वीजा लिया, यहाँ पे आए और ट्रक पे चले गए, नहीं। हाँ, अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आके चेंज ऑफ स्टेटस करते हो, और चेंज ऑफ स्टेटस कैसे होता है, काफी लोग यहाँ पर आकर यूएस सिटीजन से शादी कर लेते हैं तो उनको उससे ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ग्रीन कार्ड मिलने के बाद प्रॉपर वर्क परमिट, वर्क ऑथराइजेशन मिल जाता है। फिर आप कुछ भी कर सकते हो जो एक यूएस सिटीजन यहाँ पे कर सकता है। आपको ट्रक चलाना है, ट्रक चलाओ, जहाज चलाना है, जहाज चलाओ, लेकिन प्रॉपर सर्टिफिकेशन लेने के बाद। कुछ लोग टूरिस्ट वीजा पर आकर पॉलिटिकल असाइलम लगा लेते हैं, जिनको अपनी कंट्री में कोई जेन्युइन दिक्कत थी वो यहाँ पर आकर अपना केस लगा लेते हैं। उनको उससे वर्क परमिट मिल जाता है, प्रॉपर वर्क ऑथराइजेशन मिल जाता है। फिर आप यहाँ पर जो भी काम यूएस सिटीजन कर सकता है, आपको भी सेम राइट दिए जाते हैं। आप भी एक टैक्स पेयर बन जाते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और हर वो काम कर सकते हो जो एक यूएस सिटीजन करता है। खाली आप वोट नहीं कर सकते। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप यहाँ पर यूएससीआईएस से वर्क ऑथराइजेशन निकाल सकते हो, क्योंकि ये वर्क ऑथराइजेशन निकालने के बाद आपको अप्लाई करना होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर SSN। उसके बाद ही आप यहाँ पर अमेरिका में ड्राइव कर सकते हो, बिना उसके ड्राइव करना इम्पॉसिबल है। जब आपके पास वर्क परमिट आ गया, आपके पास SSN नंबर आ गया, फिर आप जाते हो ड्राइविंग लाइसेंस निकालने, जो कि एक नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस होता है जिससे आप कार वगैरह चला सकते हो, जो कि एक नॉन कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होता है। उसको निकाल लिया। अब जब आपके पास यहाँ पर लाइसेंस आ जाता है ना भाई, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं यहाँ पर, क्योंकि ट्रक ड्राइविंग का जो लाइसेंस है वो निकालने से पहले जो आपका नॉर्मल लाइसेंस था उसका रिकॉर्ड चेक होता है कि भैया ये बंदे ने कुछ सस्पेंशन तो नहीं ली है, ये बंदे ने कुछ दारू पी के कार तो नहीं चलाई, कुछ रिवोक तो नहीं हुआ है इसका लाइसेंस। तो आपको 1 से 2 साल पहले नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लेना है। 1 साल आपको कार वार चलाओ, उसके बाद आप ट्रक ड्राइविंग की तरफ नजर मारना, क्योंकि यहाँ के रोड, अगर आपने इंडिया पाकिस्तान में कार चलाई है ना और यहाँ पे चलाओगे, तो मैं आपको कहता हूँ अगर उसी तरीके से आपने यहाँ पर चलाई तो आपको टिकट पक्का है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपके पास SSN नंबर आ गया, आपने ड्राइविंग लाइसेंस निकाल लिया, तो मैं रिकमेंड करूंगा 1 साल से 1.5 साल के करीब आप अपने यहाँ पे एक्सपीरियंस लो, कार ड्राइव करो, यहाँ के रोड रेगुलेशंस
जितने भी लॉ हैं उसको पढ़ो कि भैया क्या करने से क्या टिकट आती है और क्या करने से मैं सेफ रहूँगा, कितनी स्पीड लिमिट में मेरे को कार चलानी है, अगर स्टॉप सिग्नल है तो मुझे रुकना है, अगर नहीं रुकोगे तो भाई अगर पुलिस वाले ने देख लिया तो आपको टिकट उसमें पड़ेगी ज़रूर। अगर आपने कोई भी ट्रैफिक लाइट जो सिग्नल है उसको फॉलो नहीं किया टिकट पड़ेगी ज़रूर। अगर आपने ओवर स्पीडिंग की है तो भाई टिकट के साथ साथ पॉइंट पड़ेंगे आपको, और वो पॉइंट हटाने में ज़िंदगी निकल जाएगी आपकी, क्योंकि उसमें आपको फिर एक्सटर्नल कोर्सेज हैं यहाँ पर जो आपको करने पड़ते हैं ताकि आपके पॉइंट्स कम हो। और अगर यहाँ पर 12 पॉइंट्स आपको चढ़ जाते हैं ना जो कि ट्रैफिक वायलेशन के हैं तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। तो इसीलिए जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ जाए 1 से 1.5 साल आराम से कार यहाँ पे ड्राइव करो, आपको एक्सपीरियंस आएगा कि भैया यहाँ पे कार लोग कैसे चलाते हैं। आपको लग जाए कि भैया हाँ अब मुझे ड्राइविंग करना आ गई है, जो कि सबको लगता है, और अब मुझे ट्रक ड्राइविंग की तरफ जाना है। तो कुछ रूल्स एंड रिक्वायरमेंट सेट किए गए हैं FMCSA के द्वारा, फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसमें बताया गया है कि अगर आपको कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है तो उससे पहले आपको कमर्शियल लर्नर्स परमिट निकालना पड़ेगा। CLP निकालने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, आपके पास एक वैलिड नॉन कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि आप 1 साल के लिए चलाते हो अपनी कार, वही लाइसेंस आपका होना चाहिए वैलिड। कोई भी सस्पेंशन, कुछ भी डिस्क्वालिफिकेशन उस पर नहीं होनी चाहिए। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस उस ड्राइविंग लाइसेंस पे आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास SSN नंबर होना चाहिए। आप एटलीस्ट 18 साल के होने चाहिए अगर आपको स्टेट के अंदर चलाना है, और एटलीस्ट 21 साल के होने चाहिए अगर आपको अक्रॉस अमेरिका चलाना है। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, पढ़ना और बोलना एट सफिशिएंट लेवल, ज़्यादा भी UK बॉन्ड नहीं, पर आपको पढ़ना और बोलना आनी चाहिए। उसके बाद आपको DOT फिजिकल, ये एक मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें आपकी हेयरिंग, आपकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें जो है चेक की जाती हैं कि अगर आपको कोई कलर ब्लाइंडनेस है तो आप ट्रक यहाँ पर ड्राइव नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर काफ़ी लोग पूछते हैं कि अगर मेरे को चश्मा लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखना सही, आपका जो विजन है वो सही होना चाहिए, तो आप यहाँ पे ट्रक ड्राइव कर सकते हो। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। अगली रिक्वायरमेंट, आपको एक जनरल नॉलेज टेस्ट देना होता है जो कि रिटन टेस्ट होता है, ब्रेक टेस्ट होता है, एंडोर्समेंट टेस्ट होते हैं। ये सब जब आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको मिल जाता है कमर्शियल लर्नर परमिट। अब इस परमिट से आप स्कूल जाओ, कोई भी स्कूल जाओ, कैलिफोर्निया जाओगे तो भरे मिलेंगे आपको, वहाँ पे आपको ट्रक प्रॉपर सिखाया जाएगा कि भाई रोड पे कैसे चलाना है, कैसे टर्न लेना है, कौन सी लेन में ट्रक जा सकता है, कौन सी लेन में नहीं जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पर सीखो। फिर आपको रोड टेस्ट देना है। जब आपका रोड टेस्ट क्वालिफाई हो गया आपको कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। ये 3 तरह के होते हैं, CDL A, CDL B और CDL C। वो आपकी मर्जी है, आपको बस चलानी है, टैंकर चलाना है, ट्रक चलाना है, या कोई हैजमेट मटेरियल जो ट्रक लेके जाता है वो चलाना है, वो आपकी मर्जी। इसमें आपको एंडोर्समेंट लेनी पड़ती है। पूरा करने में जो आपका खर्चा आता है, जो CDL लाइसेंस में, जैसे आपने स्कूल में जाना है तो करीब करीब जो एक एवरेज है $6,000 से $10,000 के बीच में। हर स्कूल का अपना अपना है, तो आप जिस भी स्कूल में जाते हो पहले किसी से पूछो जिसने निकवाला है, और अगर उनको मालूम है तो आप भी उसी स्कूल में जाओ, क्योंकि आपको ईजी हो जाएगा भाई इतनी फीस है। और कुछ स्कूल तो ऐसे भी हैं जब आप स्कूल में जाते तो वहीं पे आपको ट्रकिंग कंपनीज हायर कर लेती हैं, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लेती हैं कि भैया जैसे ही आपको CDL मिलेगा तो आपने हमारे साथ काम करना है इतने सालों के लिए। तो वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ध्यान से साइन करना है, क्योंकि उसमें कुछ 1 साल या 1.5 साल ऐसा रहता है कि आप उसी कंपनी में काम करते हो, आपका CDL लेने के बाद कहीं और जा नहीं सकते। चीज़ सही भी है कि जैसे ही आप स्कूल में जाते हो वहीं पे आपको ट्रकिंग कंपनी हायर कर लेती है, तो आपकी जॉब सिक्योरिटी जो है वो बन जाती है कि भैया जैसे ही मेरे को CDL लाइसेंस मिलेगा मेरे पास ऑलरेडी काम है। क्योंकि होता क्या है ना, काफ़ी लोग ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेते हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि आपको आप किसी ऐसी कंपनी में जाओ जिनकी रिक्वायरमेंट है कि भैया हमें 1 साल या 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस ड्राइवर चाहिए, तो आपको जॉब ही नहीं मिल पाएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप जाते हो और स्कूल में और वहीं पे आपको कंपनी हायर करे तो भाई आपके तो मजे हैं। CDL लाइसेंस निकालो, सीधा जिस दिन हाथ में लाइसेंस आया अगले दिन ट्रक पे। अमेरिका में कहते हैं जिसके पास CDL है उसके पास जॉब की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं होगी। अगर आप कुछ नहीं आता ना दुनिया में, आप अगर ट्रक चलाना सीख जाते हो तो आप अमीर बन सकते हो, क्योंकि ट्रक चलाने के बाद आप ओनर ऑपरेटर बनते हो। 1 ट्रक, 2 ट्रक, 3 ट्रक, लोग ऐसे ही अपनी ट्रकिंग कंपनी बना लेते हैं और मिलियंस में पैसा कमाते। अब बात कर लेते हैं सैलरी की, कि भाई अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर कितना पैसा कमाता है। तो यार ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रक चलाते हो। आप रीफर चलाते हो, ड्राई वैन चलाते हो, फ्लैट बेड चलाते हो, या फिर टैंकर चलाते हो, या फिर कोई ऐसा टैंकर चलाते हो जिसमें हैजमट जो है
वो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कितनी सैलरी, लेकिन जो एक एवरेज है एक साल की, एक ट्रक ड्राइवर अमेरिका में $70,000 से $1,00,000 के बीच इतना कमा ही लेता है। इतनी मेहनत तो वो करता ही है। और अगर बात करें एक हफ्ते की, एज पर Indeed.com करीब एक हफ्ते में ये लोग $1,900 बना लेते हैं। कन्वर्ट करें $70,000 को इंडियन रुपीस में, जो अभी रेट चल रहा है वो है 83, तो होता है करीब 58 लाख इंडियन रुपीस एक साल में यहाँ पे अमेरिकन ट्रक ड्राइवर कमाता है। हाँ, अभी मैंने इसमें टैक्स नहीं काटा है, ये है ग्रॉस इनकम। तो अमेरिका में आपकी जितनी ज्यादा कमाई उतना ज्यादा टैक्स, तो करीब 22 से 24% के बीच में जो है आपके लिए टैक्स ब्रैकेट है, जो कि आपका टैक्स कटेगा। तो ये थी आज की वीडियो कि अमेरिकन ट्रक ड्राइवर कितना पैसा कमाता है, कैसे ये ड्राइविंग लाइसेंस आप ले सकते हो, अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आते हो तो कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम एक वर्क ऑथराइजेशन में, वर्क परमिट में। मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन चकोवटे। और हाँ, एक भाई ने बड़ा ही अच्छा कमेंट लिखा था कि सर आपकी बातों में जादू होता है, तो मजा आता है आपकी वीडियो देखने में। तो बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच।